Question number third. From the following receipts and payment account. Receipts and payment account for the year ended 31st December 2021, 31st December 2021, and other details of MP Club prepare and income and expenditure account. यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन एक रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया गया है, तो हम लोग को प्रिपेयर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है। यार है 31 दिसंबर 2021, तो क्लब है एपी क्लब। अब देखिए फर्स्ट यहाँ पे जो हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे देखिए एडिशनल और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया गया है, तो इसको कंसीडरेशन में ले लेते हैं। देखिए सब्सक्रिप्शंस रिसीप्ट्स इंक्लूड रुपीज 5000 फॉर 2019 एंड रुपीज 2000 फॉर 2022। अब देखिए सब्सक्रिप्शंस, यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन है इसमें 5000 है 2019 के लिए एंड 2000 है 2022 के लिए, तो दो एडजस्टमेंट है, इसीलिए दो टाइम हम लोगों ने खींच लिया। ठीक है, नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शंस फॉर 2021 रिसीव इन 2019 वाज रुपीज 8000। तो देखिए और एक एडजस्टमेंट है सब्सक्रिप्शन के साथ, तो तीन हम लोगों ने टाइम खींच लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट है, तो सेकंड है टोटल एंट्रेंस फीस एंड लाइफ मेंबरशिप फीस आर टू बी कैपिटलाइज्ड। यहाँ पे देखिए लाइफ मेंबरशिप फीस एंड एंट्रेंस फीस ये सेकंड आइडिया है, थर्ड आइडिया एंट्रेंस फीस, ये दोनों को हम लोग कैपिटलाइज करना है। ठीक है, तो सेकंड एडजस्टमेंट डन। फोर्थ थर्ड एडजस्टमेंट बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर सोल्ड ऑन द डेट ऑफ सेल वाज रुपीज 1500। अब देखिए जो हम लोगों ने फर्नीचर सेल किया, तो ये देखिए सेल ऑफ फर्नीचर, तो इसका वैल्यू था 1500। ठीक है, अब नेक्स्ट है तो डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स गुड्स इज रुपीज 2500। तो डेप्रिसिएशन है स्पोर्ट्स गुड्स का। अब देखिए स्पोर्ट्स गुड्स यहाँ पे परचेज स्पोर्ट्स गुड्स है, तो वो 2500। तो अब यहाँ पे फोर्थ एडजस्टमेंट दिया था, तो हम लोगों ने यहाँ पे जो रिलेटेड आइटम्स है इसमें हम लोगों ने टांग खींच लिया। ठीक है, मतलब एडजस्टमेंट का टिक दे दिया। अब देखिए अब हम स्टार्ट करेंगे इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना। यहाँ पे देखिए फर्स्ट इनिंग इन द बुक्स ऑफ एमपी क्लब यहाँ पे गिवन है, जो एमपी क्लब का हम लोग को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना। तो एमपी क्लब का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना, तो इन द बुक्स ऑफ एमपी क्लब हम लोगों ने लिख लिया, इन द बुक्स ऑफ एमपी क्लब, क्योंकि गिवन है एमपी क्लब तो दे रही है। नेक्स्ट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, हम लोग को प्रिपेयर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो वो लिख लिया। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021, ये भी गिवन है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021, तो डन। डेबिट साइड इनकम, डेबिट साइड एक्सपेंडिचर होता है, क्रेडिट साइड इनकम होता है, वो भी डन। अब देखिए फर्स्ट आइटम है, यहाँ पे जो कैश इन है वो तो एसेट्स है, मतलब बैलेंस शीट में चला जाएगा, वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा। तो ये क्वेश्चन को हम लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे 2-3 एडजस्टमेंट है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो इसीलिए इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। अब देखिए सब्सक्रिप्शंस, वो रिसीट्स है, तो इनकम है, इसीलिए क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शंस, बाय सब्सक्रिप्शंस। सब्सक्रिप्शंस, अब देखिए सब्सक्रिप्शंस ये ड्यूरिंग द ईयर का है, तो हम लोगों ने रिसीव्स किया 20000, तो सब्सक्रिप्शन 20000 इनार में लिख लो, क्योंकि इसके साथ एडजस्टमेंट है। कितना एडजस्टमेंट है भाई, या 1 2 3 एडजस्टमेंट है। ठीक है, तो हम लोग 3 लाख का जगह छोड़ देंगे। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 3 लाख का जगह हम लोगों ने छोड़ दिया। अब नेक्स्ट है इंटरेस्ट फी, तो इंटरेस्ट फी के बारे में कहा गया है कि उसको हम लोगों को कैपिटलाइज करना है। यहाँ पे देखिए द टोटल एंट्रेंस फीस एंड लाइफ मेंबरशिप फीस आर टू बी कैपिटलाइज्ड। तो एंट्रेंस फी एंड कैपिटल लाइफ मेंबरशिप फी, ये दोनों को हम लोग कैपिटलाइज करना है, मतलब यहाँ पे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम हम लोग फंड के साथ ऐड करना है। ठीक है, तो वो बैलेंस शीट में चला जाएगा, इसलिए इसको यहाँ पे पुट नहीं करेंगे। ठीक है, तो वो डन है, ये भी नहीं पुट करेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एडजस्टमेंट नंबर सेकंड, तो वो दोनों को हम लोग कैपिटलाइज करना है। ठीक है, मतलब कैपिटल फंड के साथ बैलेंस शीट में ऐड करना है, वो हम लोग देखेंगे बाद में। नेक्स्ट है जो डोनेशंस रिसीव। अब देखिए सिंपल डोनेशन हम लोगों ने रिसीव किया, तो डोनेशन रिसीव से हम लोग लिख लेंगे बाय डोनेशंस, बाय डोनेशन। अब देखिए बाय डोनेशंस वो कितना है, वो 18000 है। ठीक है, वो जनरल डोनेशन से 18000, तो वो हम लोगों ने लिख लेंगे, कंसीडर कर ही लेंगे। अब नेक्स्ट है डोनेशन फॉर क्लब हाउस, वो तो नहीं आएगा, क्योंकि वो डोनेशन हम लोग को स्पेसिफिकली मिल गया है, मतलब क्लब हाउस बनाने के लिए, तो वो बैलेंस शीट में चला जाएगा। ठीक है, वो भी हम लोग क्लब हाउस फंड के लिए यूज करेंगे। ठीक है, मतलब क्लब हाउस बनाने के लिए यूज करेंगे, तो वो हम लोग यहाँ पे इनकम हम लोग नहीं मानेंगे। ठीक है, ये उसके साथ कंडीशन है जो यूज करना है क्लब हाउस के लिए। अब नेक्स्ट है लाइफ मेंबरशिप, वो तो नहीं आएंगे, मतलब वो कंसीडरेशन में हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि वो कैपिटलाइज करना है। और नेक्स्ट आइटम है मेंटेनेंस ग्रांट, तो मेंटेनेंस ग्रांट है, तो वो 6000 है, वो भी इनकम है, हम लोग लिख लेंगे बाय मेंटेनेंस ग्रांट, मेंटेनेंस ग्रांट।
देखिए मेंटेनेंस ग्रांट वो कितना है, वो 6000 है, तो मेंटेनेंस ग्रांट 6000 हम लोगों ने वोट कर दिया। अब देखिए नेक्स्ट आइटम है जो कैपिटल ग्रांट। अब देखिए कैपिटल ग्रांट्स वो भी नहीं आएगा क्योंकि हम लोगों ने देख लिया था कैपिटल आइटम नहीं आता है, ठीक है, वो कैपिटल फंड में चला जाएगा, मतलब कैपिटल हम लोग लाइब्रेरी साइड में पोस्ट कर देंगे, वो यहाँ पे नहीं आएगा। अब देखिए सेल ऑफ फर्नीचर, इसके साथ एडजस्टमेंट से, तो सेल ऑफ फर्नीचर, अब देखिए अब इसके साथ एडजस्टमेंट नहीं दिया होता तो हम लोग इसको कंसीडरेशन में नहीं लेते, लेकिन यहाँ पे जो एडजस्टमेंट दिया हुआ है क्योंकि बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर वाज ऑन द डेट ऑफ सेल वाज ₹15,000, तो देखिए मतलब जब हम लोगों ने ये फर्नीचर सेल किया इसका बुक वैल्यू था 1500 इसी 1500 को हम लोगों ने सेल किया मतलब 1000, तो हम लोगों को कितना लॉस हुआ है, लॉस हुआ 500 हम लोगों ने लॉस पे सेल किया क्योंकि बुक वैल्यू था, मतलब जो एसेट्स हम लोगों ने सेल किया तो उसका वैल्यू था 1500, तो 1500 का एसेट हम लोगों ने सेल किया 1000, यहाँ पे गिवन है सेल ऑफ फर्नीचर ₹1000, तो 15,000 का जो वैल्यू है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू एडजस्टमेंट नंबर टार्ट द वैल्यू वाज 1500। अब ये 1500 था बुक का मतलब फर्नीचर का वैल्यू हम लोगों ने सेल किया 1000, तो इसका मतलब हम लोग 500 लॉस हुआ, ठीक है, तो इसलिए लिख लेंगे तो लॉस, तो डेबिट साइड में अगर इनकम होता तो हम लोग मतलब गेन होता तो क्रेडिट साइड में लिख लेते, लॉस है इसीलिए डेबिट साइड में लिखेंगे क्योंकि वो एक्सपेंस या लॉस है हम लोग डेबिट साइड में पोस्ट करते हैं, ठीक है। और ये तो नॉमिनल अकाउंट रोल होता है, मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट गेन्स इन इनकम, तो ये हम लोग को 500 लॉस हुआ, क्यों लॉस हुआ क्योंकि बुक वैल्यू था 1500 हम लोगों ने सेल किया 1000 में से, तो 500 लॉस हुआ, इसीलिए लिखेंगे तो लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर हम लोग लिख लेंगे, फर्नीचर कितना हुआ भाई, हम लोग इसको ऐसे दिखा सकते क्योंकि 15,000 है, इसका बुक वैल्यू 1500 और 1000 में हम लोगों ने सेल किया तो डिफरेंस आ रहा है 500, ठीक है, तो 500 डन। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो ये तो मतलब हम लोगों ने कर दिया, मतलब सेल किया हम लोगों ने 1000 है और इसका बुक वैल्यू है 1500, तो डिफरेंस है 500, तो वो लॉस से डेबिट साइड में आ रहा है इसलिए लॉस हम लोग लिख लेंगे, मतलब लॉस डेबिट साइड में आता है। अब देखिए यहाँ पे डेबिट साइड रिसीट साइड का जितना भी आइटम था वो हम लोगों ने लिख लिया, कैश इन हैंड वो नहीं आएगा, सब्सक्रिप्शन वो तो लिख लिया, तो इसका एडजस्टमेंट है बाद में देखेंगे, एंट्रेंस फी नहीं आएगा, डोनेशन सिंगल डोनेशन वो डन, अब डोनेशन फॉर क्लब हाउस वो तो नहीं आएगा, मेंटेनेंस ग्रांट अगेन वो कैपिटलाइज करना है अकॉर्डिंग टू सेकंड एडजस्टमेंट, तो वो भी नहीं आएगा, मेंटेनेंस ग्रांट्स वो लिख लिया। अब देखिए कैपिटल ग्रांट वो तो नहीं आएगा, सेल ऑफ फर्नीचर हम लोगों ने सेल किया लेकिन लॉस हुआ इसीलिए डेबिट साइड में हम लोग लिख लिया जो 500 लॉस हुआ, कैसे लॉस हुआ 15,000 का वैल्यू 1500 का वैल्यू था हम लोगों ने सेल किया 1000, ठीक है। अब ये पेमेंट साइड में आते अभी ये सैलरीज, तो सैलरीज ये तो एक्सपेंसेस है तो लिख लेंगे टू सैलरीज वो कितना है 12,000 है, तो 12,000 सैलरीज हम लोगों ने पेमेंट किया, वो खर्चा है इसलिए डेबिट साइड में लिखेंगे, और एंड मैक्सिमम जो पेमेंट है वो डेबिट साइड में होगा, एक्सपेंडिचर साइड में होगा, एंड जो कैपिटल के लिए हम लोगों ने पेमेंट किया जैसे कि फर्नीचर एसेट्स परचेज करने के लिए तो वो एसेट्स साइड में चला जाएगा। यहाँ पे जितना एक्सपेंसेस के लिए और हम लोगों ने पेमेंट किया वो डेबिट साइड में लिख लेंगे, जो एक्सपेंडिचर साइड में लिख लेंगे। अब देखिए तो फर्स्ट सैलरी से जो 12,000 है सैलरी हम लोगों ने लिख लिया, अब रेंट एंड रेट्स वो भी खर्चा है तो इसीलिए इसको लिख लेंगे रेंट एंड रेट, ठीक है, रेंट एंड रेट्स कितना है वो है 6,000, तो अगेन 6,000 है तो खर्चा है इसीलिए डेबिट साइड में लिख लेंगे। अब नेक्स्ट है स्पोर्ट्स गुड्स परचेज। अब देखिए स्पोर्ट्स गुड्स परचेज इसका मतलब है गुड्स हम लोग एसेट्स परचेज किया, ठीक है, स्पोर्ट्स मटेरियल्स परचेज किया तो वो एसेट्स है इसीलिए एक्सपेंडिचर साइड में हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि एसेट्स है, क्यों हम लोग एसेट मानेंगे तो यहाँ पे जो देखिए फोर्थ एडजस्टमेंट दिया गया जो डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स गुड्स इज ₹2,500, इसका मतलब है डेप्रिसिएशन हम लोग एसेट्स को फिक्स्ड एसेट्स को डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो वो तो फिक्स्ड एसेट है वो नहीं आएगा, ठीक है। तो तो एडजस्टमेंट है वो हम लोग कंसीडर में करेंगे, वो तो एडजस्टमेंट है तो बाद में देखेंगे, अब तक इसको छोड़ देते हैं मतलब इग्नोर करते हैं, ठीक है। एनुअल डिनर तो हम लोग को डिनर का खर्चा है वो भी खर्चा है तो वो लिख लेंगे एनुअल डिनर, ठीक है। एनुअल डिनर कितना है वो 5,000 है, एनुअल डिनर 5,000 डन। अब देखिए नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लब हाउस। अब देखिए हम लोगों ने क्लब हाउस कंस्ट्रक्ट किया तो वो भी एसेट्स है हम लोग नहीं, हम तो यहाँ पे कंसीडरेशन में नहीं लेंगे, वो खर्चा वो एसेट्स के लिए हुआ था तो वो बैलेंस शीट में चला जाएगा, ठीक है। अब सन्ड्री एक्सपेंसेस जो मिसलेनियस एक्सपेंसेस है तो वो तो एक्सपेंस तो आ जाएगा एक्सपेंडिचर साइड में, तो सन्ड्री एक्सपेंसेस वो कितना है भाई वो है 2,000 तो लिख लेंगे सन्ड्री एक्सपेंसेस 2,000 हो गया डन। अब देखिए पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हम लोगों ने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेमेंट किया, मतलब ये तो इस साल का आउटस्टैंडिंग नहीं है, इस साल का आउटस्टैंडिंग होता तो हम लोग मतलब यहाँ पे आउटस्टैंडिंग पेमेंट
यहाँ पे गिवन होता है, ठीक है। यहाँ पे नहीं है, मतलब इसको कंसीडरेशन में नहीं लेंगे, क्योंकि हम लोग जो रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, अगर रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट में जो कैश ट्रांजैक्शन होता है वो हम लोग कंसीडरेशन में लेते हैं। इसका मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो सकता है, इसे मतलब 2020 का था, हो सकता है आउटस्टैंडिंग था 500, तो हम लोगों ने 21 में पेड किया, इसीलिए यहाँ पे कंसीडरेशन में ले लिया, क्योंकि ये तो क्लासिफाइड नहीं करता है और डिफरेंशिएट नहीं करता है जो कैपिटल के लिए पेमेंट हुआ और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू और कैपिटल नेचर का आइटम का कोई क्लासिफिकेशन नहीं होता। अगर मनी आया तो डेबिट साइड में लिखते हैं और गए तो पेमेंट साइड में लिखते हैं, तो डेबिट और पेमेंट करते हैं। तो इसलिए इसको इस साल का नहीं है, अगर इस साल का होता आउटस्टैंडिंग तो यहाँ पे नहीं होता, मतलब एडजस्टमेंट दिया होता जो, क्योंकि इस साल का देने के बाकी आउटस्टैंडिंग है। यहाँ पे देखिए आउटस्टैंडिंग जो सब्सक्रिप्शन से वो सब्सक्रिप्शन फॉर रुपीज, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग कोई आइटम नहीं है, अगर होता तो इसको हम लोग मतलब एडजस्टमेंट में मिलता है, यहाँ पे नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए इसको भी हम लोग कंसीडरेशन में नहीं लेंगे। अब देखिए कैश इन हैंड वो तो नहीं आएगा, मतलब ये ओपनिंग कैश इन हैंड है और ये क्लोजिंग कैश इन हैंड है, वो तो बैलेंस शीट का आइटम है, यहाँ पे नहीं आएगा। जो एडजस्टेड फिगर होगा वो आ जाएगा। अब इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस वो खर्चा है, इसीलिए लिख लेंगे टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस वो खर्चा है, इसीलिए लिख लेंगे जो 3000 है, वो नहीं आएगा। मतलब फिर से कह रहा हूँ, जो आउटस्टैंडिंग पेमेंट और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो नहीं आएगा, क्योंकि वो हो सकता है लास्ट ईयर का हम लोगों ने पेमेंट किए थे, इसीलिए उसको नहीं है। अच्छा, इसके बारे में उसको सॉल्व कर लेते हैं, इसके बारे में अलग से इसके लिए थोड़ा बात करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इसको रहने देते हैं। अब देखिए ये जो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन था वो हम लोग रिपोर्ट कर लिया। अब इसको देखते कोई छोड़ तो नहीं गया, मतलब सैलरीज हम लोगों ने लिख लिया, रेंट एंड रेट्स डन, स्पोर्ट्स मेडिकल वो तो नहीं आएगा, एनुअल डिनर डन, एनुअल डिनर हम लोगों ने लिख लिया, क्लब हाउस वो तो नहीं आएगा, सन्ड्री एक्सपेंसेस डन, ये नहीं आएगा, कैश इन हैंड, इलेक्ट्रिसिटी डन। अब देखिए यहाँ पे जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है वो उसको कंसीडरेशन में लेते हैं। अब फर्स्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो सब्सक्रिप्शन रिसीव, सब्सक्रिप्शन इंक्लूड। अब देखिए यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन हम लोगों ने जो 20,000 का सब्सक्रिप्शन रिसीव किया, इसमें से इंक्लूड है, तो इंक्लूड कितना है 5,000 है फॉर 2019। अब ये 19 के लिए मिला 5,000, तो उसको लेस कर देंगे, लेस फॉर 2019 के लिए मिला था 5,000, तो उसको लेस कर देंगे, तो हमारे बैलेंस आ रहा है जो 15,000, ठीक है। मतलब 20,000 में से 5,000 घटाएंगे, माइनस करेंगे तो आ रहा है बैलेंस आ रहा है 15,000। अब देखिए वो तो डन। नेक्स्ट है तो ₹2,000 फॉर 2022, यहाँ पे 2,000 मिला हम लोगों को 2022, मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए मिला, तो वो भी लेस कर देंगे, लेस फॉर 20, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, मतलब ऐसे ही लिखने से काम चल जाएगा, ठीक है। 2022 के लिए मिला था 2,000, डन। 2,000 तो बैलेंस अगेन आ रहा है, 15,000 में से 2,000 माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा 13,000, ठीक है, डन। अब देखिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट सब्सक्रिप्शंस फॉर 2021 रिसीव इन 2019 was rupees 8,000। अब देखिए जो सब्सक्रिप्शन है 2019 में मिला था हम लोगों को रिसीव, ये सब्सक्रिप्शन है 2021 के लिए, तो इस साल के लिए इसलिए ऐड कर देंगे, ठीक है। तो लिख लेंगे ऐड, मतलब मिला हम लोग 2019 में मिला, लेकिन मिला 2019 में हम लोग रिसीव किए थे, और किस साल के लिए मिलता है, मुझे 21 के लिए मिला था, तो 21 का हम लोग यहाँ पे देखिए इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसको हम लोग कंसीडरेशन में ले लेंगे। सिमिलरली हम लोग इसको कह सकते हैं, आप देखिए यहाँ पे जो 2022 के लिए हम लोग को मिला 2,000, वो तो आप हम लोग लेस कर रहे हैं, मतलब इस साल का जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो नेक्स्ट साल जब प्रिपेयर करेंगे तो वो ऐड कर देंगे, ठीक है, वो ऐड कर देंगे। तो सेम है, अब देखिए जो 2019 में शायद ऐसा हुआ, तो हो सकता है ऐसा हुआ होगा, जो एडवांस 21 के लिए किसी ने पेमेंट कर दिया, तो वो तो हम लोगों ने 2019 का जो इनकम एक्सपेंडिचर हम लोग प्रिपेयर करे थे तो लेस कर लिए थे। अब लेकिन हम लोग जो 21 का कर रहे हैं, जो 21 का, तो हम लोग कंसीडरेशन में लेंगे, मतलब ऐड कर देंगे, क्योंकि रिलेटेड टू दिस ईयर। इसका मतलब सिंपल, यहाँ पे जो हम लोग याद लिखेंगे इसका रिलेटेड होगा तो हम लोग ऐड कर देंगे, इसका रिलेटेड नहीं है बस लेस कर देंगे, डन। तो ये देखिए 21 सब्सक्रिप्शन फॉर 2021 रिसीव इन 2019, तो 2021 के लिए तो ऐड कर देंगे, ठीक है, फॉर 2021, तो वो कितना है अमाउंट है 8,000, तो अमाउंट है 8,000। आप देखिए और कोई एडजस्टमेंट है नहीं, और कोई एडजस्टमेंट नहीं, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन के लिए जो एडजस्टमेंट था 1 2 3 and 4 एडजस्टमेंट था, वो हम लोगों ने, मतलब 3 एडजस्टमेंट था वो हम लोग हटा। अब देखिए आप जो बैलेंस है वो हम लोग आउटर साइड में पोस्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसको ऐड करेंगे, मतलब और नहीं है, मतलब 30,000 यहाँ पे ऐड है, तो ऐड करना है हम लोग को, मतलब यहाँ पे 30,000 बैलेंस है और 8,000 हम लोग ऐड करेंगे, तो बैलेंस आ रहा है 30,000 में के साथ, और 8,000 ऐड करेंगे तो वो बैलेंस आ जाएगा 21,000, ठीक है, 21,000। तो हम लोग का नेट जो सब्सक्रिप्शन फॉर दिस ईयर ये कितना है 21,000 है, वो डन।
तो मतलब एडजस्टमेंट 1 हम लोगों ने कर लिया। अब देखिए एडजस्टमेंट सेकंड, तो टोटल एंट्रेंस फी एंड लाइफ मेंबरशिप फीस आर टू बी कैपिटलाइज्ड, वो तो हम लोगों ने ऑलरेडी डन कर दिया। मतलब यहाँ पे लाइफ मेंबरशिप फी एंड एंट्रेंस फी वो तो हम लोग कंसीडरेशन में नहीं लिया, इसका मतलब ये एडजस्टमेंट हम लोगों ने काट दिया, ठीक है। तो डन। अब देखिए थर्ड है जो बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर सोल्ड ऑन द डेट ऑफ सेल वाज ₹1500, वो भी हम लोगों ने डन कर दिया, क्योंकि यहाँ पे सेल ऑफ फर्नीचर यहाँ पे देखिए जो हम लोग जब सेल किए थे तो इसका वैल्यू था 15,000, मतलब बुक वैल्यू था 15,000, मतलब एसेट का वैल्यू था 15, फर्नीचर का वैल्यू था 1500 एंड हम लोगों ने सेल किया जो 1000, तो वो 15,000 वैल्यू था, हम लोगों को मिला 1000, तो लॉस कितना है 500 सॉरी 1500 वैल्यू, मतलब इसका बुक वैल्यू है और हम लोगों ने सेल किया 1000, तो माइनस करेंगे तो बैलेंस आ रहा है, मतलब 500 वो क्या है वो लॉस, ठीक है। तो इसीलिए डेबिट साइड में हम लोग पोस्ट किया। अगर प्रॉफिट होता गेन होता तो हम लोग मतलब क्रेडिट साइड में लिखते हैं, ठीक है, इनकम साइड में लिखते हैं। लॉस है इसीलिए एक्सपेंडिचर साइड में हम लोग ने लिख लिया। टू ऑल डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट गेन्स इन इनकम, वो रूल यहाँ पे फॉलो हो रहा है। अब देखिए वो भी डन है। तो नेक्स्ट लास्ट है तो डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स गुड्स इज ₹2500। अब देखिए स्पोर्ट्स गुड्स का जो फाइनल अमाउंट दे दिया जो 2500 जो स्पोर्ट्स गुड्स का डेप्रिसिएशन है, तो इसीलिए यहाँ पे वो भी खर्चा है, तो नॉन कैश आइटम है फिर भी मतलब खर्चा है, तो इसीलिए हम लोग लिख लेंगे, ठीक है, एक्सपेंसेस है। तो डेप्रिसिएशन हम लोग लिख लेंगे डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन ऑन शॉर्ट फॉर्म में लिखा डीपी ऑन स्पोर्ट्स गुड्स, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा स्पोर्ट्स गुड्स, ठीक है। तो डन। डीपी ऑन स्पोर्ट्स गुड्स मतलब कितना है वो अमाउंट कैलकुलेट करके दे दिया, तो 2500, तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, डन। अब देखिए जितना भी इंफॉर्मेशन दिया था वो हम लोगों ने पुट कर दिया, जो एडजस्टमेंट दिया था वो भी हम लोगों ने कंसीडरेशन में ले लिया। अब हम लोग इसको बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो बैलेंस करने के बाद देखेंगे तो इस साइड का जो डेबिट साइड का टोटल करेंगे तो टोटल आ रहा है 31,000, तो 31,000 डेबिट साइड का टोटल आ रहा है एंड क्रेडिट साइड का जो हम टोटल करेंगे तो वो आ रहा है 45,000 क्रेडिट साइड का बैलेंस आ रहा है 45,000। अब देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये बैलेंस आ रहा है 45,000, यहाँ पे देखिए 8,000 और यहाँ पे 24,000 4,000 हो गए 5,000, तो अगेन 45,000 आ रहा है। डेबिट साइड का टोटल 45,000 है, इस साइड का टोटल है जो 31,000। अब देखिए क्रेडिट साइड ज्यादा है तो दो साइड में लिख लेंगे, जैसे कि 45,000 दो साइड में हम लोग पोस्ट कर देंगे 45,000। अब देखिए 45,000 हम लोगों ने दो क्रेडिट साइड ज्यादा है हम लोग दो साइड में लिख लिया। अब इस साइड में कम है मतलब 31,000 है, कितना कम है 45,000 में से हम 31,000 माइनस करेंगे तो वो बैलेंस आ जाएगा 14,000। देखिए 14,000 क्योंकि 14,000 एंड 31,000 मिलके हो रहा है 45,000, ठीक है। मतलब इन सिंपल वर्ड हम लोग 45,000 में से जो डेबिट साइड का अमाउंट है 31,000 माइनस करेंगे तो बैलेंस आ रहा है 14,000, वो हम लोग डेबिट साइड में कम आ रहा है इसलिए डेबिट साइड में लिखेंगे। वो क्या है सरप्लस है, इसका मतलब क्या है देखिए हम लोग को मिला थोड़ा ज्यादा, हाँ वैसे ज्यादा मिला क्योंकि 45,000 मिला हम लोगों ने, खर्चा सिर्फ हम लोगों ने किए थे जो 31,000, तो जो बैलेंस हम लोग 14,000 बाकी रहा वो क्या है वो सरप्लस है, ठीक है, वो सरप्लस है, लिख लेंगे सरप्लस। विदिन ब्रैकेट हम लोग लिखते हैं एक्सेस ऑफ इनकम, क्योंकि वो इनकम एक्सेस है ना, इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। यहाँ पे देखिए मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ, आप लोग फुल फॉर्म लिख लेना, यहाँ पे जो एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर लिख लेना, मतलब सरप्लस हम लोग लिख लिया, विदिन ब्रैकेट हम लोग लिखते हैं एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये समझ में आया है। अब देखिए ये तो डन है। अब देखेंगे जो पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये जो 500 हम लोग यहाँ पे कंसीडरेशन में नहीं लिया तो इसके बारे में देखेंगे। अब देखिए मतलब यहाँ पे तो याद कीजिए मतलब हम लोग जब रिसीशन पेमेंट अकाउंट हम लोगों ने किए थे, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सब के थे, तो हम लोगों ने मैंने जो इंट्रो में मैंने कहा था कि जो मान लेते हैं ये है आइटम है वन, फर्स्ट आइटम है आउटस्टैंडिंग ये क्या एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस लिख लेते आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो अगर ऐसा कोई आइटम दिया होता, मान लेते इसका अमाउंट भी 5,000 है 500, तो वो सेम अमाउंट हम लोग ले रहे हैं 500, मतलब वो हम लोग कंसीडरेशन में नहीं लेते। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 500 जो ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन दिया होता तो वो हम लोग रिसीशन पेमेंट अकाउंट में काउंट नहीं करते, क्योंकि वो आउटस्टैंडिंग देने का बाकी है, ठीक है, मतलब नॉन कैश आइटम है, इसीलिए इनकम एंड रिसीशन पेमेंट अकाउंट हम लोग कंसीडर नहीं करते। लेकिन अगर इस आइटम को ऐसा दिया होता तो टू हम लोग मान लेते, और एक आइटम है जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड मान लेते ड्यूरिंग द ईयर का कह दिया, ठीक है, और पेड रुपीज सेम 500। अब देखिए ये दोनों में डिफरेंट क्या है,
मतलब ये तो आउटस्टैंडिंग बाकी है, देने का बाकी है, लेकिन ये तो हम लोग आउटस्टैंडिंग था, लेकिन हम लोगों ने इस साल पेड कर दिया, तो इसीलिए मतलब पेड कर दिया तो यहाँ पे कंसिडरेशन में ले लेते हैं। मतलब इनका रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर किया होता है तो हम लोग इसको कंसिडरेशन में लेते हैं, मतलब डेबिट साइड में लिख लेते हैं। सॉरी, आउटस्टैंडिंग पेमेंट किया था तो क्रेडिट साइड में, पेमेंट साइड में हम लोग पोस्ट करते हैं, लेकिन ये आउटस्टैंडिंग बाकी है तो इसलिए इसको कंसिडरेशन में नहीं लेंगे। तो देखिए सेम है, ये जो आईटी में आउटस्टैंडिंग पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब है ये लास्ट ईयर का था, मतलब देने का बाकी था, दिस ईयर हम लोगों ने पेमेंट किए थे, लेकिन जो इस साल का नहीं है वो लास्ट ईयर का है, तो इसलिए लास्ट ईयर का यहाँ पे जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे सिर्फ और सिर्फ इसी ईयर का, मतलब ये यहाँ पे ईयर है, ये तो एंड है, मतलब इसका 1/1/20 से लेके 21 से लेके 31/12/21 ये जो रेंज है मतलब 1 ईयर, ये कैलेंडर ईयर है, तो ये रेंज है कैलेंडर ईयर है, मतलब 12 दिसंबर में खत्म हो रहा है तो कैलेंडर ईयर है। 1 जनवरी 2021 से लेके 31 दिसंबर 2021 ये जो रेंज है उसी रेंज का जितना भी एक्सपेंसेस होगा और खर्चा होगा हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कंसीडरेशन में लेंगे। ये इस साल को छोड़ के और कोई एक्सपेंसेस होगा, इनकम होगा, वो हम लोग कंसीडरेशन में नहीं लेंगे, तो इसको वही रूल फॉलो करके हम लोग प्रिपेयर करते हैं। इसीलिए ये जो यहाँ पे जो पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो लास्ट ईयर के लिए होता, तो हम लोगों ने इस साल पेमेंट किया था, लेकिन वो इस साल का एक्सपेंसेस नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग कंसीडरेशन में नहीं लेंगे। होप ये भी समझ में आया।